45 मिनट तक लोगों को, उस पार वाले लोगों को उस पार, इस पार जो है इस पार रहना पड़ता था। बिहारी कहलाना अपने आप में अपमान की बात होती थी, मजाक उड़ाया जाता था। 2025 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ही आने वाले हैं, तो इसमें कोई हमको डाउट नहीं है। अगर विपक्ष भी सकारात्मक काम करे तो उसका भी समर्थन किया जाना चाहिए। इधर 20 वर्षों में बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा के पास, सांसद पति भी हैं। आज बात करेंगे सीवान के विकास को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही हैं। कई एक आरओबी और कई चीज़ों का शिलान्यास या उसकी जो प्रक्रिया है उसमें आप लगातार अग्रसर हैं। क्या कुछ विज़न है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, तो आपके तो चैनल को बहुत पहले धन्यवाद हम देते हैं। और जहाँ तक सीवान की विकास की बात है, तो इस संदर्भ में पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, केंद्र में और प्रदेश में दोनों जगह एनडीए की सरकार है और विकास सरकार की नीतियों से होता है। अगर किसी सरकार के पास विजन नहीं हो, विकास की दृष्टि नहीं हो, तो शायद कोई भी एमपी एमएलए विकास को बहुत गति नहीं दे सकता है। तो आज सीवान में जो कुछ विकास दिख रहा है, एनडीए सरकार का परिणाम है और इसके लिए माननीय नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो बधाई के पात्र हैं। और इस मामले में माननीय सांसद विजय लक्ष्मी जी का योगदान है। देखिए, जिस तरह जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें एक दाई की भूमिका होती है कि उसको उठा करके सही बेड पर उसको रखे। उसी तरह जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, उनकी भूमिका सिर्फ इतना ही है कि जनता के सवालों को उचित फोरम पर उठावें, वहाँ पहुँचावें और वहाँ से विकास को अपने अपने क्षेत्र में लेकर के आवें। तो चुनाव जीतने के बाद, लोकसभा चुनाव जीतने के बाद, देखिए उस समय भी जब मैं चुनाव, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती विजय लक्ष्मी देवी जी चुनाव लड़ रही थी, तो मैंने कोई घोषणा नहीं किया था, कुछ नहीं किया, चुपचाप हम चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि आप मीडिया बंधुओं के जरिए विभिन्न तरह के सवाल उठाए जा रहे थे, उसमें प्रधान इशू था सिसवन आरओबी का सवाल जी। तो उस समय भी हम कोई वैसा उत्तर नहीं दे रहे थे कि हम कराएंगे। लेकिन हमसे जब बात हो रही थी तो आपने कहा था कि हम प्रयासरत हैं, जैसे ही कुछ हमारे हाथ आएगा हम ज़रूर इस पे काम करेंगे। वो इसका इकरा पब्लिक स्कूल में आपने ये स्टेटमेंट दिया जी। तो मैंने यही सिर्फ इतना ही हम कहते थे। देखिए, जब हमारे हाथों में प्रतिनिधित्व आया तो मैंने इसके लिए बहुत, जो भी हमसे हो सकता था, बहुत सारे टेक्निकल इशू थे जो लंबे समय से बेतिया से लेकर के और पथ निर्माण विभाग तक लंबित थे। मैंने सारे इशू को संग्रह किया। संग्रह करके बाद माननीय रेल मंत्री से मिला और सिसवन आरओबी 91 के नाम से जो जाना जाता है वो पूरा हो। उसके बाद जैसे ही इसकी टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई तो मैं पकोलिया ढाला जो 93 है, जो रेनुआ को जोड़ता है, तो मैंने कोशिश की और मेरे प्रयास से, माननीय सांसद जी के प्रयास से, उसकी भी रेलवे बोर्ड के जरिए, रेल मंत्रालय के जरिए प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई। 3 दिन में उसका लेटर, इसी 3 के आसपास हमको लेटर भी प्राप्त हो जाएगा, ऐसे दूरभाष पर हमें बता दिया गया। रही बात जहाँ तक कचहरी ढाला की, तो देखिएगा कि जब भी पश्चिम के लोग सीवान मुख्यालय आते थे तो आधे घंटे तक, ये कभी कभी तो ऐसा है कि 45 मिनट तक लोगों को, उस पार वाले लोगों को उस पार, इस पार जो है इस पार रहना पड़ता था। और जब हम भी इस रास्ते से गुजरते थे, मेरे गाड़ी पर सांसद का बोर्ड लगा हुआ है, तो देखते थे कि लोग व्यंग कर रहे हैं, कह रहे इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। हम सुनते थे तो मेरे दिल में था कि भाई ये भी होना चाहिए, लेकिन हम उचित समय का इंतज़ार कर रहे थे। और मैंने जब माननीय मुख्यमंत्री जी पपौर आए थे तो मैंने सोचा कि यही वो फोरम है जहाँ सीवान की जनता की जो चीर परिचित जो डिमांड है, माननीय मुख्यमंत्री जी को इससे अवगत कराया जाए। एक लेटर मैंने लिखा और माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय सांसद जी ने पपौर में सौंपा। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वहीं पढ़ रहे थे
जी। और विजय चौधरी जो माननीय मंत्री हैं उनको बुलाकर कहा कि देखिए ये काम होना चाहिए, और कहे कि रमेश जी देखिए, सांसद जी से भी कहा कि हम जा रहे हैं पटना और इस पर गहराई से विचार करेंगे। पटना जाने के बाद उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सचिवालय है, वो सचिवालय से चिट्ठी गया चीफ सेक्रेटरी को, डीएम जिला समाहर्ता को भी चिट्ठी आई होगी, और इसकी अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट मांगी गई है। और जैसे ही रिपोर्ट सबमिट होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, तो माननीय सांसद को फिर दूसरी बार एक चिट्ठी आएगा, और मुझे पूरा यकीन है कि इसकी प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। अब तो कुछ ही दिनों बाद आचार संहिता लग जाएगा, तो सारे विकास के काम लगभग ठप रहेंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ से रिपोर्ट जाएगा, मुझे उम्मीद है कि जो नेक्स्ट सरकार बनेगी एनडीए की, और उसमें कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिल जाएगी, और बिहार सरकार का जो हिस्सा है वो रिलीज हो जाएगा। रिलीज होने के बाद बजट सत्र में हम इस क्वेश्चन को भी उठाएंगे, और माननीय रेल मंत्री से, माननीय सांसद विजय लक्ष्मी देवी जी के साथ हम स्वयं मिलेंगे, और मिल करके रेलवे से भी इसकी मंजूरी लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हमें लोगों के कार्यकाल में इसमें भी काम शुरू होगा। लेकिन जिस तरीके से अभी इलेक्शन का दौर है, सरकार अगर नहीं बन पाती है तो लोग जो विकास की उम्मीदें लगा रखे हैं, चूँकि आपने कहा कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिस पे अभी हम काम करेंगे, आचार संहिता की वजह से हो सकता है कुछ देर के लिए वो बाधित हो जाए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर सीवान की जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, एक तो केंद्र में हमारी सरकार है ही एनडीए की, और बिहार में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना काम किया है, और फिर 2025 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ही आने वाले हैं, तो इसमें कोई हमको डाउट नहीं है। और जैसे ही फिर नई सरकार बनेगी, विकास की गति और तेज होगी। और देखिएगा, इधर 20 वर्षों में बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, जिसमें सड़क है, बिजली है, पानी है, इस पे काम हुआ। अब यहाँ पे निवेश पर काम होगा। देखिएगा, बाहर से पूंजी भी आएगी बिहार में। जो बिहार की पूंजी पहले पलायन कर जाती थी, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा चली जाती थी, अब बाहर से पूंजी जो भी निवेशक होंगे बिहार आएंगे। इसके लिए हर जिलों में जगह चिन्हित की जा रही है, और ये भी औद्योगिक हब बिहार बनेगा। अब उसी दिशा में बिहार को आगे बढ़ना है। लेकिन इसका श्रेय तो प्रशांत किशोर ले रहे हैं, कह रहे हैं कि लगातार हम लोगों ने जो प्रयास किया है, जदयू है या बाकी पार्टियां हैं, सिर्फ हमारे ही कामों को अपने एजेंडे में शामिल करके और उसको दिखा रहे हैं कि वो काम उनके विज़न के थ्रू हो रहा है या उनकी सोच है। देखिए, पहली बात है कि जो लोग विपक्ष में हैं उनको तो अपनी राजनीति करने के लिए कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि अगर विपक्ष भी सकारात्मक काम करे तो उसका भी समर्थन किया जाना चाहिए। रूलिंग पार्टी के लोग भी सही काम करें तो विपक्ष को चाहिए कि वो भी समर्थन करें। तो देखिएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास एक दृष्टि है। बिहार कहाँ खड़ा था, आप लोग देखे। बिहारी कहलाना अपने आप में अपमान की बात होती थी, मजाक उड़ाया जाता था बिहार के बाहर। लेकिन अब बिहारी कहलाना गर्व की बात हो गई है। इस स्थिति तक पहुंचाने में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का जो विचार है, जो दृष्टि है, वो मील का पत्थर साबित हुआ। और मुझे यकीन है कि जैसे ही इस बार एनडीए की सरकार बनेगी, आप देखिएगा बिहार की गति 2 दशकों में जो गति रही है, एवरेज 10 और 12% विकास दर रहा है। लेकिन इस बार विकास दर बढ़ जाएगा और नई चीज़ें आप लोगों को बिहार में देखने को मिलेगी। सीवान के सूरापुर में द गोल्डन पाम्स होटल एंड बैंक्वेट हॉल अब आपके इवेंट के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ बर्थडे, सगाई, शादी, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए लग्जरी बैंक्वेट हॉल इंडोर और आउटडोर विकल्पों के साथ उपलब्ध है। द गोल्डन पाम के साथ अपने फंक्शन को उत्कृष्ट और यादगार बनाएं। संपर्क करें 9296288819, 9296288820। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री।
जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।